जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने बुलाया 10 देशों की बैठक, रूस, चीन, भारत भी शामिल। अमेरिका को बड़ा झटका। क्या है इस बैठक का मकसद, क्या देंगे मान्यता? वहीं दूसरी ओर चाहकर भी ईरान से अपने सैनिकों की मौत का बदला नहीं ले पाएगा अमेरिका, वरना अमेरिका का हो जाएगा जीना मुश्किल। यह है बड़ा कारण, यूरोप तक मचेगा हाहाकार। इसी के साथ आपको बताएंगे, रूस के साथ युद्ध के बीच सेना प्रमुख को हटाए जाने की खबर से यूक्रेन में मचा हड़कंप। जेलेंस्की ऑफिस ने बर्खास्तगी से किया इनकार। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, जैसे कि हमारा ऑफिशियल MW न्यूज चैनल इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में भारत समेत 10 देशों ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय सहयोग के व्यापक उद्देश्य के लिए यह बैठक की गई। अफगानिस्तान की क्षेत्रीय सहयोग पहल नाम की इस बैठक की अध्यक्षता तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने की। भाग लेने वाले देशों में भारत, कजाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान शामिल थे। यानी इस बैठक में अमेरिका को नहीं बुलाया गया था। अफगानिस्तान की खामा प्रेस समाचार एजेंसी ने बताया कि सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व अफगानिस्तान के लिए उसके विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलो ने किया। चूंकि तालिबान सरकार को अब तक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए बैठक में उपस्थित राजनयिकों को राजदूत के रूप में नहीं बल्कि चीफ डी अफेयर्स के रूप में नामित किया गया था। भारत के मामले में नई दिल्ली की काबुल में एक तकनीकी टीम है, जिसके प्रमुख रामबाबू चेलप्पा ने सम्मेलन में भाग लिया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा सोशल साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया और अफगानिस्तान की स्थिरता और विकास के लिए हर प्रयास का समर्थन करता है। क्षेत्रीय सहयोग पहल बैठक को तालिबान शासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने संबोधित किया। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन देशों को अफगानिस्तान के साथ सकारात्मक बातचीत बनाने और जारी रखने के लिए क्षेत्रीय बातचीत करनी चाहिए। बैठक में भारत की भागीदारी, संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय दूतावास द्वारा खाड़ी देश में अफगान मिशन के प्रभारी बदरुद्दीन हक्कानी को अबू धाबी में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित करने के कुछ दिनों बाद हुई। अपने संबोधन में आमिर खान मुत्तकी ने प्रतिभागियों से क्षेत्र के विकास के लिए अफगानिस्तान में उभरते अवसरों का लाभ उठाने और संभावित खतरों के प्रबंधन में समन्वय करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग सामान्य लाभों के आधार पर क्षेत्र केंद्रित रास्ते तलाशने पर केंद्रित हो सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग से अफगानिस्तान पर एक तरफा प्रतिबंध हटाने के लिए आह्वान करना चाहिए। काबुल आपसी हित और आपसी सम्मान के आधार पर मिलकर काम करके क्षेत्रीय देशों के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिए तैयार है। इस दौरान तालिबान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत की नियुक्ति का विरोध किया। दरअसल पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के साथ व्यापक जुड़ाव के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत को नियुक्त करने का आह्वान किया गया था। रूस और चीन इससे अनुपस्थित रहे, लेकिन उन्होंने इस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल किया। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसे देश के रूप में जो लंबे समय से थोपे गए संघर्षों से गुजरा है और उसने शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता हासिल की है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी विशेष प्रतिनिधि या उनामा के साथ नए मिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरकार तैयार है और विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के साथ आम और संबंधित मुद्दों पर बातचीत करने की उसके पास क्षमता है। उन्होंने भाग लेने वाले देशों से आगामी दोहा बैठक में आज के अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत को चित्रित करने का भी आग्रह किया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 19 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेष दूतों की एक बैठक की मेजबानी करेंगे। बता दें कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, तब से सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। यही नहीं, अफगानिस्तान की करेंसी भी जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जॉर्डन में रविवार को अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में करवाहट बढ़ी है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम जवाब देंगे। वहीं पेंटागन ने कहा कि
हम ईरान से जंग नहीं चाहते, लेकिन कार्रवाई तो जरूर करेंगे। हमले का किस तरह से जवाब दिया जाए, अमेरिका फिलहाल इस पर विचार कर रहा है। हालांकि ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है। ईरान न्यूक्लियर पावर देश और यही वजह है कि अमेरिका ईरान से जंग नहीं चाहता है। ईरान के पास एक से एक घातक मिसाइलें हैं। ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार से कई हथियार बनाने में सक्षम है। ईरान के पास हजारों सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान के खिलाफ चौतरफा युद्ध से यमन, इराक, सीरिया और लेबनान में नए मोर्चे खुल जाएंगे, जिन्हें पश्चिम में ईरान का रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। जंग से तेल और गैस की कीमत बढ़ सकती है, जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। इराक पर आक्रमण के विपरीत क्षेत्र का कोई भी देश ईरान के खिलाफ अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनका बुनियादी ढांचा नष्ट हो सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों में घरेलू राजनीति अभी भी ब्रेक का काम करती है। जानकार बताते हैं कि ईरान अमेरिका में अलोकप्रिय है और इससे बाइडेन को दोबारा चुनाव जीतने में मदद मिलने की संभावना कम है। इसी तरह ईरान के नेता सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपने शासन को युद्ध के जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। इसके अलावा तेहरान वाशिंगटन की मार्क क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन यह मध्य पूर्व और दुनिया भर में अपने दुश्मन को सबक सिखा सकता है। यही नहीं, साइबर स्पेस में ईरान अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। 2011 से शुरू होकर ईरान ने जेपी मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका सहित 40 से अधिक अमेरिकी बैंकों पर हमला किया। हमले के कारण बैंकों को अपने ग्राहकों को सेवा देने में परेशानी हुई। 2012 में ईरान ने एक प्रमुख तेल कंपनी सऊदी अरामको के नेटवर्क में मेलवेयर जारी किया, जिसने कंपनी के लगभग 75% कंप्यूटरों पर दस्तावेज, ईमेल और अन्य फाइलें मिटा दी। उनकी जगह जलते हुए अमेरिकी ध्वज की फोटो लगा दी गई। यानी कुल मिलाकर ईरान से टकराना अमेरिका को भारी पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूक्रेन में बीती रात हड़कंप मचा रहा, जब ये खबरें आई कि यूक्रेन के सेना प्रमुख वालेरी जालुजिनी को बर्खास्त कर दिया गया है। यूक्रेन के स्थानीय मीडिया में दावा किया गया कि जालुजिनी को यूरोप में एम्बेसडर बनने की पेशकश की गई थी, मगर जालुजिनी ने साफ मना कर दिया और अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। जेलेंस्की के एक करीबी सांसद गोंचारेंको के मुताबिक जालुजिनी ने खुद इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय से आधिकारिक आदेश का इंतजार है। राजधानी कीव में तमाम आशंकाओं के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने सेना प्रमुख को बर्खास्त नहीं किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी देर शाम अपने संबोधन में सेना प्रमुख के इस्तीफे या बर्खास्तगी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जालुजिनी को फिलहाल कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सार्वजनिक तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह से फेल होने का ठिकरा जालुजिनी के ऊपर मारा जा रहा है। जनरल जालुजिनी की दलील है कि सैन्य रणनीतियों में राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके करीबियों की दखलंदाजी की वजह से बखमुत में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध के परिणामों के अलावा जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी दिक्कत सेना प्रमुख की लोकप्रियता है। यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देश भी जालुजिनी को राष्ट्रपति पद के लिए एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। यूक्रेन में हो रही हलचल पर गौर करें तो सेना प्रमुख वालेरी जालुजिनी के खिलाफ राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जेलेंस्की जल्द ही अपने खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव को यूक्रेनी सेना की कमान दे सकते हैं। अंदेशा ये भी है कि जालुजिनी नाराज होकर सत्ता पलट भी कर सकते हैं। सेना और यूक्रेन की एक बड़ी आबादी का जालुजिनी को समर्थन हासिल है एवं कई पश्चिमी देश भी जेलेंस्की की जगह जालुजिनी को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।